आपने लास्ट किताब कब पढ़ी थी? कौन सी थी वो पुस्तक? स्कूल के दिनों में कोर्स की किताबों के अलावा आप कौन सी किताबें पढ़ते थे? कुछ अलग से पढ़ते भी थे या नहीं? कितनी बार आप लाइब्रेरियों में गए और कोर्स के अलावा कुछ और किताबों को पढ़ा हो? याद है ऐसा कुछ? मैं जो किताबों की इतनी बात करती हूँ, क्यों कर रही हूँ? यूट्यूब चैनल्स तो हर विषय पे हैं, इवन टेक या कुकिंग चैनल्स सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो मैंने बुक ट्यूबिंग का चैनल क्यों बनाया है? क्यों नहीं मैं भी उन्हीं विषयों पर अपना चैनल लेकर आई? क्यों मैं चाहती हूँ कि अपने यहाँ भी लोगों में रीडिंग हैबिट्स बढ़े। क्या सचमुच आज डिजिटल जमाने में किताबें पढ़नी चाहिए? और अगर पढ़नी चाहिए तो कौन सी और क्यों? हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। मैं हूँ सेली और आज हम बातें कर रहे हैं किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। क्या जरूरी है किताबें पढ़ना, है भी या नहीं? इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं। आप यकीन कीजिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और अंत तक देखने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। आपकी सोच का यह नजरिया बदलेगा और किताबों को लेकर के आप कुछ नया सोच पाएंगे। दोस्तों, आपका रोल मॉडल कौन है? आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, जॉब में हो या बिजनेस में, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हो या किसी और सेक्टर से, आपके रोल मॉडल अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके जो सारे रोल मॉडल्स हैं उनमें कॉमन क्या है? किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पे बैठे लोगों की अगर आप बात करें, उनकी जीवनचर्या को जाने समझें, तो आपको एक बात जो कॉमन समझ में आएगी वो ये है कि सबको पढ़ने की आदत है। कोई अब रोज 20 मिनट पढ़ाई को देता है, किताबों को देता है, कोई 1 घंटे देता है, कोई 2 घंटे देता है। अधिकतर लोगों के पास उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में होती है। विल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा, उनके पास पर्सनल लाइब्रेरी है। आप कहीं भी उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे तो वो किताबों की जिक्र जरूर करते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वो प्रतिदिन 1 घंटे का समय किताबें पढ़ने के लिए निकालते हैं। अपने देश की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी प्रतिदिन 40 से 60 मिनट किताबों को देते हैं। अगर बॉलीवुड के एक्टर्स आजकल लोगों के मॉडल हुआ करते हैं, अमिताभ बच्चन को ले ले, किताबें पढ़ते हैं। शाहरुख खान को ले ले, किताबें पढ़ते हैं। आमिर खान को ले ले, उनके लिस्ट में किताबें होती हैं। तो आप जिस फील्ड को भी देखेंगे, इवन जो वुमेन एक्ट्रेस हैं वो भी किताबों की फैन है। किताबें पढ़ना कहीं ना कहीं शूटिंग के बीच में, उनका शेड्यूल काफी टाइट होता है, फिर भी वो लोग शूटिंग के बीच में आधे घंटे 10 मिनट का जो समय मिलता है उसमें भी किताबें पढ़ लेते हैं। फॉरेनर्स की बात करें तो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सभी की रीडिंग हैबिट्स होती हैं और ये ट्रेंड अपने यहाँ भी है। आप अपने यहाँ के शीर्ष किसी भी बिजनेसमैन को ले लें, रतन टाटा हो, अंबानी ब्रदर्स हो, कहीं भी आप उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो आपको यह जरूर पता चलेगा कि वो पढ़ते हैं। आपको वो अपने फेवरेट बुक्स के बारे में बताएंगे, फेवरेट ऑथर के बारे में बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि किताबें पढ़ने के से उनको क्या क्या फायदा मिला। मैं जिन किताबों की बात कर रही हूँ यह कोर्स से इतर किताबें हैं। तो कोर्स से इतर किताबों में होता क्या है? इनमें होता है निचोड़ अनुभवों का, जीवन का और भी विभिन्न चीजों का। हम जब कोई किताब पढ़ते हैं तो लेखक ने उसमें अपना जीवन निचोड़ा होता है, लेखक ने उसमें किसी और का जीवन दर्शन दिया होता है। हम किताबों को पढ़ के सीख सकते हैं। अगर हम, आपका ये प्रश्न हो सकता है कि मैं खुद से क्यों नहीं सीखूं? नहीं दोस्तों, अगर आप खुद से सीखेंगे तो ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। सीखने को बहुत कुछ होता है। इवन अगर आप गलतियां करके सीखेंगे तो क्या होगा? गलतियां करते करते चले जाएंगे और जब सब कुछ सीख जाएंगे तब कुछ भी करने के लिए आपके पास उम्र नहीं बचेगी। तो फिर हम क्या करें? बिल्कुल किताबें पढ़ें।
किताबें पढ़ पढ़ के ही तो हम सीखेंगे। हम सीखेंगे चाहे हम जिस फील्ड में हो, उस फील्ड में अच्छा कैसे बने, उस फील्ड में आगे कैसे रहें, उस फील्ड में डेवलप कैसे करें। और हमारी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिनका सॉल्यूशन तत्काल हमें खुद से नहीं मिलता। तो उन सिचुएशन से बाहर कैसे आए, ये हमें कौन बताएगा? किताबें बताएंगी, किताबें बताती हैं, और इसीलिए हमें पढ़ने की जरूरत होती है। आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। अगर विदेशों की बात करें तो जो देश 6, 7 या 8 या 10 करोड़ की जनसंख्या वाले होते हैं, वहां भी बेस्ट सेलर किताबें होती हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तक की प्रतियों में छपती हैं और बिकती हैं। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। एक समय था किताबें पढ़ने में हम अव्वल थे, पर अब स्थिति बदल गई है। जब से हमने पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाना शुरू किया, तब से हमारी रीडिंग हैबिट्स खो गई। एक समय था कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हुआ करती थी, पूरे विश्व से लोग आके पढ़ा करते थे। उदाहरण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा की लाइब्रेरी, खिलजी ने जब इसकी लाइब्रेरी को जलाया था तो इसमें इतनी किताबें थी 7 माले की उस लाइब्रेरी वाले बिल्डिंग में कि 3 साल तक वह चलता रहा। सोचिए कितनी किताबें थी हमारे यहाँ और लोगों में पढ़ने की हैबिट्स कैसी रही होंगी। ये तो बहुत पुराने समय की बात है। उसके बाद भी ये स्थितियां रही हैं। आप आजादी के समय को देख ले, आपको जितने क्रांतिकारी मिलेंगे या जितने वो नरम दल के हों या गरम दल के, पढ़ने की आदत मिलेगी। सभी पढ़ने लिखने के शौकीन थे, सभी किताबें पढ़ा करते थे और ये किताबें कोर्स से इतर हुआ करती थी। तो दोस्तों, कोर्स से इतर किताबें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनका महत्व कोर्स की किताबों से कहीं ज्यादा होता है, कम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और हम भारतीयों ने इसी आदत को कम कर दिया है, बंद तो नहीं किया है पर कम जरूर कर दिया है। हाँ, एक अच्छी खबर आपको बताती हूँ। पूरे विश्व में हमारी ऐसे तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, दूसरे नंबर पे है हम, पर कोर्स से इतर किताबें हैं, उनको पढ़ने वाले की संख्या भले ही कम है, पर कोर्स की किताबें पढ़ने वालों में हम नंबर 1 हैं। कंपटीशन की किताबें हों और या कोर्स में लगती हैं वो किताबें हों, उनको पढ़ने वाले बहुत अधिक हैं। हाँ, कोर्स से इतर किताबों की संख्या थोड़ी घट गई है, पिछले 10 सालों में यह संख्या ज्यादा घटी है। और सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसी रीडिंग हैबिट्स को आगे ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने की जरूरत है। निश्चित रूप से हमें अपने पसंदीदा क्षेत्र की किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावे जो विभिन्न सेक्टर हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे मोटिवेशनल किताबें, जैसे साहित्य का जैसे कुछ कविताएं, ये हमारे अंदर आत्मीयत को मनुष्य रखने में मदद करती है। हम जो समस्याओं से घिरते हैं उनसे बाहर निकलने में मदद करती हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करती हैं। तो इन सभी किताबों को पढ़ने की बहुत 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 आवश्यकता है। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से युवा देखे होंगे जिनके पास ऊंची डिग्रियां तो हैं पर प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आती है वो घबरा जाते हैं। क्यों है ऐसा? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनकी रीडिंग हैबिट्स नहीं रही है। आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ कोर्स की किताबों को पढ़ा होता है। ये कारण है कि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज 0 होता है और वो किसी भी समस्या का खुद से समाधान नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बच्चों में पढ़ने की आदत डालें। छुटपन से ही उन्हें कोर्स की किताबों के अलावा दूसरी किताबें दें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, बात बच्चों की हो या खुद आपकी, हमेशा चयनित पढ़ें। पढ़ने के नाम पे कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ना नहीं शुरू कर दें। इसके लिए बकायदा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप किताबों का चयन कैसे करें और पढ़ने की आदत कैसे डालें, तो आप उसको देखें। उस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, वो आपके लिए निश्चित रूप से यूजफुल होगी। मेरा कहना यही है कि आप कभी भी कोई भी किताब यूं ही उठा के पढ़ना ना शुरू कर दें, इससे आपको नुकसान होगा। किताबें पढ़ने से पहले उस किताब को जांचें, परखें, उसके बाद ही उसे खरीदें या पढ़ें। हाँ,
किताबों के बारे में जानने के लिए आप मेरी चैनल की मदद ले सकते हैं। यहाँ आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अपने सहज विकास को गति दें, किताबें पढ़ें, अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में बहुत सारे बदलाव लाएं, खूब सारे अच्छे अच्छे काम करें, खूब सफल हों और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें, चैनल को देखते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ भी पूछना हो तो उसके लिए कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बाय बाय।